ओके सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप लोग देख रहे हैं अपना तो ये चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आरटीआई के बारे में बताऊंगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको 2005 में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान में लागू कर दिया गया। इसके तहत क्या होता है कि इसके तहत हम गवर्नमेंट के ऑफिशियल से इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। खैर ये कहने के लिए है, अगर आप इसके सरकारी आंकड़े देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैं जो कह रहा हूँ। क्या हुआ था कि इसके जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया 2005 में, तो इसका गलत उपयोग ना हो, गलत उपयोग तो खैर क्या ही, उपयोग ही नहीं हो पाता है, मतलब इसका जो इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, इसके लिए SICs और CICs को फॉर्म किया गया। वेयर एज SIC का मतलब है स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन और CIC मतलब सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, यानी यहाँ पे वो कमिश्नर या जो इसके हेड होंगे वो कहलाएंगे कमिश्नर। जैसे SIC के हेड होंगे SIC कमिश्नर। ये कमिश्नर के पास वो पावर होगी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने RTI लिखी। RTI का मतलब सिंपली आप एक मतलब पन्ना ले लो, उस पर एप्लीकेशन लिख दो और किसके लिए लिख दो, जैसे नहीं पन्ने में टू द प्रिंसिपल इस तरीके लिखते हैं, तो टू द PIO पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जिस भी विभाग में आपको मतलब जानकारी लेनी है, तो उस विभाग के पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आप ये क्या लिखते हैं, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, जो कि आपकी हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो या फिर किसी ऑफिशियल भाषा में लिख सकते हो। आपको पता है जो ऑफिशियल भाषाएं हैं 22 हैं, तो उनमें से कोई भी आप एक ऑफिशियल भाषा में इसको टाइप करके सीधे भेजना होता है, पोस्ट कर देना होता है, उसके बाद वहाँ से वापस आता है। तो अगर ये वापस आने वाली बात करें तो वापस बहुत ही कम आते हैं, जाते तो खैर काफ़ी ज़्यादा हैं, और सबसे ज़्यादा वापस कम आने की अगर बात करें तो यह है वेस्ट बंगाल में स्थिति। वहाँ पे एक RTI को पास होने के लिए 23 साल या लमसम कुछ इतना, मतलब 24 साल लगभग लग जाता है एक RTI वापस आने। मतलब आज अगर आपने RTI लगाई है किसी सरकारी दफ्तर का, कुछ आपको फाइंड करना है, तो भैया 23 साल वेट करिए, ठीक है। क्या पता तब तक आपके बच्चे हो जाएं, वो जाके इन्फॉर्मेशन लें। खैर मजाक कर रहा हूँ। तो समझिए बात को कि RTI का मीन्स इस्तेमाल अच्छे से हो, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे हो, इसलिए SICs और CICs का गठन किया गया कि भैया स्टेट में अगर आप RTI लगाएंगे तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का वो कर्तव्य होगा कि अगर जिस PIO के लिए आपने एप्लीकेशन लिखी है, अगर वो आपका भैया डेटा नहीं भेज रहा है तो उस पर पेनल्टी लगाए। हालांकि 95% केसेस में ऐसा नहीं होता है, 5% केसेस में ही ऐसे कुछ एक, भाई देखो अच्छे लोग हर जगह हैं, बस थोड़ा कम मात्रा में इसको हमें बढ़ाना है, ठीक है। तो हमारी मुहिम क्या है, इन अच्छे लोगों के लिए हमें बात करनी है। तो 95% केसेस में ये नहीं हो पाता है। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें यही समझ आता है कि आम आदमी की कोई औकात नहीं है। जो राइट है ये राइट नहीं, बस एक परमिशन है जिसको सरकार अपने पास कभी भी ले सकती है। जब उसको मन करेगा तो आपको डेटा बता देगी, नहीं मन करेगा तो जय राम जी की, ठीक है। तो आप समझिए RTI केवल एक वो नहीं है कि RTI मतलब एक एक्ट के तहत आ गया, ये अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भाग है। और सोचिए कॉन्स्टिट्यूशन के भाग को अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, परंतु हम इसके लिए चिंतित भी नहीं हैं क्योंकि हमें पता भी नहीं है। तो यार दोस्तों प्लीज़ #RTI को आप ट्रेंड कराइए, जिसके तहत, क्योंकि आज 26 जनवरी है, जिस दिन ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपलोड करूँगा, कम से कम एक नेक काम कुछ हम कर सकें, ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। यार दोस्तों आपसे बस यही निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। दूसरा, सब्सक्राइब नहीं भी करते हो तो #RTI ज़रूर लगाइएगा, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो बच्चे हों, जो सरकारी लोग हों या जो भी लोग हों, उनको अच्छे से सरकारी विभाग की इन्फॉर्मेशन मिल जाया करे सही टाइम पे। अच्छे से तो खैर मिलेगी, पर टाइम भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।